एक छोटे से लड़के की जिसका दिल टूट चुका था, लेकिन उसे पता नहीं था कि उसकी जिंदगी बदलने वाली है। बहुत समय पहले की बात है। पहाड़ों और जंगलों से घिरे एक छोटे से गांव में आरव नाम का एक लड़का रहता था। आरव बहुत समझदार था, लेकिन उसके मन में एक कमी थी। वो हमेशा जल्दी अमीर बनने का सपना देखता रहता था। उसे लगता था कि अगर उसके पास ढेर सारा धन होगा तो उसकी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। गांव के लोग मेहनत मजदूरी करके अपना जीवन चलाते थे। आरव के पिता एक किसान थे। वे रोज सुबह खेतों में काम करने जाते और शाम को थके हुए घर लौटते। वे अक्सर आरव से कहते, बेटा, मेहनत से कमाया हुआ धन ही असली सुख देता है। लेकिन आरव को ये बातें पुरानी और उबाऊ लगती थी। एक दिन आरव जंगल में घूम रहा था। वो मन ही मन सोच रहा था, काश मुझे कोई जादुई खजाना मिल जाए। चलते चलते वो जंगल के एक ऐसे हिस्से में पहुंच गया जहां वो पहले कभी नहीं गया था। वहां एक पुरानी टूटी फूटी गुफा थी। जिज्ञासा में वो अंदर चला गया। गुफा के अंदर अंधेरा था, लेकिन कोने में कुछ चमकता हुआ दिखा। पास जाकर देखा तो वो एक पुराना सा दीपक था। आरव ने उसे उठाया और साफ करने के लिए कपड़े से रगड़ दिया। जैसे ही उसने दीपक रगड़ा, अचानक तेज रोशनी फैली और उसके सामने एक विशाल जिन्न प्रकट हो गया। जिन्न ने गहरी आवाज में कहा, मैं इस जादुई दीपक का रक्षक हूँ। जिसने मुझे जगाया है उसकी 3 इच्छाएं मैं पूरी कर सकता हूँ। आरव की आंखें चमक उठी। उसने बिना सोचे समझे कहा, मेरी पहली इच्छा है कि मैं बहुत अमीर बन जाऊं। जिन्न ने हाथ घुमाया और देखते ही देखते आरव के सामने सोने चांदी के ढेर लग गए। हीरे मोती, महंगे कपड़े, सब कुछ। आरव खुशी से झूम उठा। वो जल्दी से घर भागा और अपने माता पिता को सब दिखाया। शुरुआत में सब खुश हुए, लेकिन धीरे धीरे समस्याएं शुरू हो गई। गांव के लोग ईर्ष्या करने लगे। कुछ लोग दोस्ती के बहाने घर आने लगे तो कुछ चोरी की नीयत से घर आने लगे। आरव अब बाहर निकलने से डरने लगा। उसे हर किसी पर शक होने लगा। कुछ दिनों बाद आरव ने दूसरी इच्छा मांगी, जिन्न, मुझे इतना ताकतवर बना दो कि कोई मुझे नुकसान न पहुंचा सके। जिन्न ने फिर हाथ घुमाया। अब आरव बहुत शक्तिशाली हो गया। वो भारी पत्थर उठाने लगा, तेज दौड़ने लगा, लेकिन इस शक्ति के कारण वो घमंडी भी हो गया। वो गांव वालों से ऊंची आवाज में बात करने लगा। उसकी पुरानी सरलता खत्म हो गई। धीरे धीरे लोग उससे दूर होने लगे। उसके दोस्त उससे बात करना बंद कर चुके थे। उसके माता पिता भी दुखी रहने लगे। घर में धन तो था, पर हंसी नहीं थी। एक रात आरव अकेला बैठा सोच रहा था। उसके पास सब कुछ था, फिर भी मन खाली था। उसे अपने पुराने दिन याद आने लगे, जब वो दोस्तों के साथ हंसता खेलता था, जब उसके पिता की मेहनत पर उसे गर्व होता था। अगले दिन उसने जिन्न को बुलाया। जिन्न प्रकट हुआ और बोला, अब तुम्हारी आखिरी इच्छा बची है। आरव ने गहरी सांस ली और कहा, मैं चाहता हूँ कि सब कुछ पहले जैसा हो जाए। मेरा धन और शक्ति वापस ले लो, लेकिन मेरा परिवार और गांव पहले जैसा खुशहाल हो जाए। जिन्न मुस्कुराया। उसने कहा, क्या तुम निश्चित हो? फिर तुम्हारे पास कुछ भी जादू ही नहीं रहेगा। आरव ने दृढ़ता से कहा, मुझे अब समझ आ गया है कि असली जादू धन या शक्ति में नहीं, बल्कि प्रेम, मेहनत और विश्वास में है। जिन्न ने हाथ घुमाया और सब कुछ बदल गया। सोने चांदी गायब हो गए। आरव फिर से साधारण लड़का बन गया। गांव वाले भी पहले जैसे हो गए, लेकिन इस बार आरव के मन में एक नई रोशनी थी, समझ की रोशनी। अब वो अपने पिता के साथ खेतों में काम करने लगा। वो मेहनत से नहीं डरता था। उसने पढ़ाई भी शुरू कर दी और नए नए तरीके सीखकर खेती में सुधार किया। धीरे धीरे उनकी फसल अच्छी होने लगी। गांव वाले फिर से उसके दोस्त बन गए। सालों बाद आरव सच में समृद्ध बन गया, लेकिन इस बार उसकी समृद्धि मेहनत और ज्ञान की वजह से थी। गांव वाले उसका सम्मान करते थे क्योंकि वो विनम्र और दयालु था। एक दिन उसे वही पुरानी गुफा याद आई। वो वहां गया, लेकिन दीपक गायब था। शायद जिन्न उसे सिखाने ही आया था। आरव मुस्कुराया और आसमान की ओर देखकर बोला, धन्यवाद मुझे सच्ची रोशनी दिखाने के लिए। उस दिन के बाद आरव ने कभी शॉर्टकट की इच्छा नहीं की। उसने सीखा कि जल्दी पाने की चाहत अक्सर हमें असली खुशी से दूर कर देती है। जिंदगी कभी भी परफेक्ट नहीं होती, लेकिन हर अंधेरी रात के बाद नई सुबह जरूर आती है। कभी हार मत मानना, क्योंकि शायद तुम्हारी मदद बस एक छोटी सी उम्मीद की दूरी पर हो।